नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करते हैं सूर्य यानी सन के बारे में। सन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें करते हैं। बेसिक जैसे सन एक मेलेफिक प्लेनेट है। इसको क्रूर ग्रह भारत कहा जाता है। इसको पूरी तरीके से बुरा नहीं कहा जाता। जैसे हमारे फादर होते हैं, हमें डांटते हैं, डपटते हैं, हमें अच्छा करने के लिए डपटते हैं। इसलिए जो सूर्य है वो टोटली मेलेफिक ना हो करके ये एक क्रूर ग्रह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बेसिक्स में देखें तो अगर हम जो हमारे दिन होते हैं उसमें देखा जाए तो सूर्य संडे को दिखाता है। संडे मतलब रविवार, है ना। ऐसे अगर हम देखें मून हमारे सोमवार को दिखाएगा, मंगलवार को ऐसे कंटिन्यूस सारे ग्रहों को एक दिन दिए गए हैं। उसके बाद हम देखें अगर डे वार है, अगर हम पंचांग में देखें तो हमारे नक्षत्र भी आते हैं पंचांग में। तो सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र है कृत्तिका, दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा नक्षत्र है उत्तर आषाढ़ा। यानी जब कोई ग्रह इन नक्षत्र में बैठा होगा, कृत्तिका में, उत्तर फाल्गुनी में या उत्तर आषाढ़ा में, तो उसमें सूर्य के कारकत्व यानी सूर्य का जो भी गुण है, धर्म है, वो उसके संग ब्लेंड हो जाएगा। सपोज करो जैसे शुक्र है, शुक्र अगर कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है तो उसमें सूर्य के गुण आ जाएंगे। मतलब जो स्त्री होगी वो बहुत ही स्वाभिमानी होगी, उच्च कुल से आएगी। इस तरीके से हम इनके कारकत्वों को ब्लेंड कर सकते हैं। आगे देखें, अगर सूर्य का कलर के बारे में बात करें तो सूर्य लाल कलर का है, रेड। सूर्य के बारे में देखें, जैसे सूर्य की स्वयं की राशि आप जानते हैं। सूर्य का स्वराशि कौन सी है? सूर्य सिंह राशि का कारक होता है। सिंह राशि यानी लियो। अगर देखें मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि भी सूर्य की होती है, लियो। उच्च राशि देखें, उच्च राशि जो है वो है सूर्य की मेष यानी एरिस। नीच राशि कौन सी है सूर्य की? नीच राशि है तुला यानी लिब्रा। इनका क्या सिग्निफिकेंस है? जब सूर्य किसी उच्च राशि में बैठता है तो वो सबसे ज़्यादा उसको पावर मिलती है, षड बल में उसको पावर ज़्यादा मिलती है। उसके बाद सीक्वेंसली नीचे जाएं, मूल त्रिकोण राशि उससे कम पावर, उसके बाद स्वराशि उससे कम पावर, उसके बाद मित्र अति मित्र की राशि उससे कम पावर, फिर मित्र राशि कम पावर, फिर न्यूट्रल राशि उससे कम पावर, और फिर उसके बाद शत्रु राशि उससे भी कम पावर। कई बार अति शत्रु भी गिना जाता है, अति शत्रु, तो उससे भी कम पावर। तो इस तरीके से ग्रहों के षड बल में पावर कम होता जाता है, यानी उसकी ताकत कम होती जाती है, उसके अपने नैसर्गिक कारकत्वों को डिलीवर करने की पावर कम हो जाती है। अब देखते हैं कि सूर्य के मित्र कौन से होते हैं। सूर्य के मित्र कौन से ग्रह होते हैं, तभी तो उसकी मित्र राशि होगी। तो मित्र ग्रह कौन से हैं देखते हैं। सूर्य की एक तो चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? सूर्य की रानी है, तो चंद्रमा के साथ मित्रता है। उसके बाद उसका मंत्री मंगल, मंगल के संग मित्रता है। तीसरे नंबर मंगल सेनापति, सेनापति के साथ मित्रता है, और उसके साथ उसके गुरु यानी मंत्री के साथ मित्रता है। उसके बाद जो उनका पुत्र है बुध, उसके साथ इनका सम व्यवहार है। सम मतलब न्यूट्रल। तो अभी हमने बात की थी कि सूर्य न्यूट्रल राशि में तो कैसा बिहेव करेगा। उसके बाद जो शत्रु हैं उसके कौन कौन है सूर्य के? सूर्य के शत्रु में अति शत्रु सभी जानते हैं, शनि
जो इनका दत्तक पुत्र कहा जाता है, छाया का पुत्र होता है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा शत्रु है। उसके बाद शुक्र के साथ भी इनकी शत्रुता होती है। तो इस तरीके से ये थे मित्र, शत्रु और उच्च नीच की राशियाँ। इसके हिसाब से सूर्य अगर इन राशियों में बैठता है तो उसके हिसाब से उसके बलाबल का निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखें सूर्य के कारकत्व, सूर्य के कारकत्व देखें कि सूर्य किन किन चीज़ों को दिखाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पिता को दिखाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पिता को दिखाता है। अब पिता का कारक है, तो अगर हम सूर्य से जैसे हम जानते हैं कि 9वां भाव जो है वो हमारे पिता का होता है, तो इसी तरीके से जो कारक है उससे भी जो 9th हाउस होगा, 9वां भाव होगा, वो फादर को दिखाएगा, पिता को दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम किसी ग्रह का फल निकालते हैं कि वो दशा अंतरदशा में क्या फल देगा, तो लग्न से जो भाव इन्वॉल्व है, जैसे लग्न से 9th हाउस इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा अगर हम देखते हैं, चंद्रमा से भी 9th हाउस इन्वॉल्वमेंट है, सूर्य कारक का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद सूर्य से 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये सब जगह पर ये इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब पिता से संबंधित हमें कोई फल मिलने वाला है दशांतर दशा में। इस तरीके से हम निकालते हैं। आगे अगर देखें, पिता के अलावा पिता तुल्य, जो पिता की तरह जो हमें प्रिय है या पिता की जैसी उम्र के हैं, पिता तुल्य जो पर्सन है, जो हमारी फैमिली में लोग हैं, वो उनको भी दिखाता है ये। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को दिखाता है। गवर्नमेंट मतलब सरकार को दिखाता है। पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, यानी जो सामने, जैसे कोई बोले मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सूर्य से होना चाहिए, 4th हाउस से होना चाहिए, 5th हाउस से होना चाहिए। उसके बाद जो उच्च पदाधिकारी है, उच्च पद को दिखाता है। उच्च पद जैसे सबसे उच्च पद कौन होते हैं? अगर हम देश में देखें तो PM, उसके बाद प्रेसिडेंट, अगर हम स्टेट में देखते हैं तो CM, गवर्नर, या आपका जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसका जो चीफ है, यानी आपका जो बॉस है, वो भी सूर्य का कारकत्व है, वो भी उसको भी सूर्य दिखाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें हम, तो ये आपके स्वाभिमान को दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, आपकी विल पावर को दिखाता है, इच्छा शक्ति, आपको किसी काम को करने में कितना इच्छा है या आप उस काम को कितने स्ट्रांगली करते हैं। उसके बाद ये आपके करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है, ये आपके करेज को दिखाता है। अगर हम अपने बॉडी ऑर्गन्स में देखें, बॉडी ऑर्गन में देखें तो ये क्या दिखाता है? ये हार्ट को दिखाता है। अगर सपोज करो हमारा सूर्य भी प्रभावित है, अगर सबसे पहले तो देखिए हमारे, इससे पहले ये हमारे हेल्थ को दिखाता है। हेल्थ मतलब अगर सूर्य बॉडी में, अगर कोई बोलता है हम मेरी ज़िंदगी में बीमारी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो हम सबसे पहले देखें सूर्य को, चंद्रमा को और 6th लॉर्ड को। ये अगर अच्छे हैं तो यानी हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। उसके बाद बॉडी ऑर्गन्स में ये हार्ट को दिखाता है, हृदय को दिखाता है। अगर किसी तरीके से सूर्य पीड़ित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, 5th हाउस 4th हाउस भी पीड़ित और प्रभावित हो रहे हैं लग्न भाव से और चंद्र भाव से, तो हो सकता है आपको हार्ट से रिलेटेड लाइफ में कभी ना कभी परेशानी हो। उसके बाद ये हमारी राइट आई को दिखाता है।
दाहिनी आँख को सूर्य दिखाता है, और लेफ्ट आई जो है ना, लेफ्ट आई को कौन दिखाता है? मून दिखाता है। इसी तरीके से जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस जो है वो राइट आई दिखाती है, राइट, और 12th हाउस जो है वो लेफ्ट आई दिखाता है। ठीक है, यानी अगर किसी तरीके से सूर्य पीड़ित है और सेकेंड हाउस भी पीड़ित है तो आप कह सकते हैं कि आपकी राइट आई में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ्ट, अगर चंद्रमा पीड़ित है और 12th हाउस पीड़ित है तो आप बोल सकते हैं, और उसका लॉर्ड भी पीड़ित है तो आप कह सकते हैं कि बाईं आँख से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद ये हमारे बोन का भी कारक है, बोन का कारक या हड्डियों की मजबूती का कारक। बोन की स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। बोन का स्ट्रॉन्ग होना कैसे होता है? कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम से बोन स्ट्रॉन्ग होती है। यानी हमारी बोन की स्ट्रॉन्गनेस, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे कारकत्वों को लें, अगर हम देखें अपनी कुंडली में सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा है, दिग्बली है, वो अपनी स्वराशि में, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व जो होंगे वो अच्छे फलीभूत होंगे। यानी हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे सरकार गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, फादर के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। इस तरीके से हम नैसर्गिक कारकत्वों पर बात कर सकते हैं। अगर हम बाकी कारकत्वों की बात करें तो हमें उसका किस भाव का स्वामी है और किस जगह बैठा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा सूर्य के बारे में। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की जानकारी पाते रहें। थैंक यू। वेरी गुड।